लग्नेश, लग्न लग्नेश और लग्नेश किस राशि में बैठे हैं और उस राशि के स्वामी की तथा नवमांश में उस लग्नेश जिस राशि में बैठा है उसकी स्थिति के आधार पर तथा पत्रिका के 12 भाव, जैसा कि पत्रिका के 12 भाव हैं, उन भावों में ग्रहों की संख्या किस प्रकार से व्यवस्थित है, इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर बीमा योग, दाम योग, पाश योग और केदार योग ये सार्थक योग हैं। और जो अशुभ योग हैं जैसे शूल है, इन पर विचार किया जाना है। मुख्य रूप से पारिजात योग पर चर्चा इस समय की जानी है। ये बीमा योग है। बीमा योग का मतलब ये है कि जन्म पत्रिका के 12 भाव हैं। 12 भावों में से यदि ग्रह इस प्रकार से स्थित रहते हैं, एक ग्रह दूसरे भाव में हो, दूसरा ग्रह चौथे घर में हो, तीसरा 5वें में, चौथा 6ठे में और 5वां 7वें में और छठा 8वें में और 7वां ग्रह 9 में। दूसरा हाउस 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से यदि ग्रह बैठे हों किसी जन्म पत्रिका में तो इसको बीमा योग में रखा गया है। ये जो बीमा योग में जन्म पत्रिका यह दिखाती है कि ऐसे जातक संगीत में निपुण होंगे और नृत्य में भी ये निपुण रहेंगे तथा अपने कार्य में भी निपुण रहेंगे। संगीत, नृत्य और कार्य में ऐसे जातक, बीमा योग वाले जातक निपुण रहेंगे। दाम योग का मतलब है जब 6 घरों में ये जो 7 ग्रह हैं वो बैठे हुए हों, 6 घरों में बैठे हुए हों, तो 6 घरों में जब ये बैठे रहते हैं तो इसको दाम योग कहा जाता है। तो ऐसे जातक विद्यावान होते हैं, गुणवान होते हैं और भूपति बनते हैं। उसके बाद है पाश योग। पाश योग में 5 घरों में 5 ग्रह बैठे हों, 5 घरों में ग्रह बैठे हों, जैसे 1, 4, 7 और 9 ऐसे यदि ग्रह बैठे हुए हों तो इस योग को पाश योग कहते हैं। इसमें धनोपार्जन में ऐसे जातक चतुर होते हैं। और केदार योग का मतलब है कि 4 स्थानों में ग्रह बैठे हुए हों। तो ऐसे जो जातक हैं वह कृषि से धनोपार्जन करते हैं। और पारिजात योग, इस समय मुख्य रूप से पारिजात योग पर बात करनी है। पारिजात योग का मतलब है कि लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, लग्नेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी जिस नवांश में हो, उस नवांश का जो स्वामी हो या तो स्वग्रही हो या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या उच्च का हो, तो ऐसी स्थिति में पारिजात योग बनता है। पारिजात योग जिस जन्म पत्रिका में बनता है ऐसे जातक के जीवन में जैसे 1 से 30 प्रथम और 30 से 50 दूसरी, और ये अंतिम जो अवस्था है मध्य अवस्था, और जीवन के अंतिम अवस्था में वह सुखी होता है और राजा से उसको क्या मिलती है, राजा के समान वह पूजित होता है और अपने कार्य में निपुण रहता है और उसको सवारी का सुख भी मिलता है। एक पक्ष इसका इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। अब इसको उदाहरण नंबर यदि हम 11 देखते हैं तो जैसे ये उदाहरण नंबर 11 है, ये यहाँ पर 8 का मतलब है वृश्चिक राशि का लग्न है और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वह लग्नेश बनते हैं, मंगल बनते हैं। मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल इस जन्म पत्रिका में मंगल सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य
सूर्य सूर्य नवांश में कहाँ बैठे हैं? सूर्य को यदि हम नवांश में देखें तो सूर्य यहाँ पर केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। रॉ का मतलब रवि है, रवि कहाँ बैठे हैं? केंद्र में बैठे हैं। किसकी राशि में बैठे हैं? शनि की राशि में बैठे हैं। और तो इस प्रकार से यह एक पारिजात योग बनता है। दूसरा उदाहरण पारिजात योग का, ये लग्नेश हैं यहाँ पर बुध कहाँ बैठे हैं? ये 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। लग्नेश यदि त्रिकोण में बैठ जाए तो ही पारिजात योग बनता है। तो ये बुध शनि की राशि में बैठे हैं। और नवांश में शनि कहाँ बैठे हैं? ये अपनी ही राशि में बैठे हैं। और ये D1 में यही शनि कहाँ बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं। तो ये भी पारिजात योग बनता है। तो जो ऐसे पारिजात योग वाले जातक हैं, उनके जीवन के मध्य और अंतिम काल में इनको सुख की प्राप्ति होती है और ये राजा से पूजित होते हैं। इनको सवारी का सुख भी प्राप्त होता है। ये पारिजात योग की बातें हैं। तो इस प्रकार से अब इसका सारांश कैसे निकला? नंबर 1 बीमा योग, नंबर 2 दाम योग, तीसरा पाश योग, चौथा केदार योग और 5वां पारिजात योग। ये शुभ कारक योग जन्म पत्रिका में बनते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर लग्नेश के यहाँ शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठे हैं? अपनी ही राशि में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। और ये नवांश में शुक्र कहाँ बैठे हैं? नवांश में शुक्र ये बुध की राशि में बैठे हैं, बुध भी यहीं पर बैठे हैं। तो यहाँ पर ये पारिजात योग नहीं बनता है।